हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2। लेकिन उससे पहले कि हम इसमें जो है 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन करें, हम कुछ बेसिक्स जो है वो समझ लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसे कितने प्रकार के फंक्शन हैं और उनको कैसे प्रूव करना है, कैसे पहचानना है कि वो किस तरह का फंक्शन है। तो यहाँ देखिए, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो y को जो है, जैसा हम जानते हैं f(x) लिखते हैं, तो y1 जो है वो हो जाता है f(x1) और y2 जो होगा वो हो जाएगा f(x2). तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसके फार्मूले समझने में मदद मिले। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ए पॉइंट पे ये है, एक पॉइंट लिया हमने x1 और y1, और उससे थोड़ा सा आगे जाके एक दूसरा पॉइंट लिया x2 y2। तो यहाँ ये x1 y1 में देखेंगे कि ये x1 है और ऊपर को खड़ा जो है वर्टिकली वो y1 है, इधर ये x2 है और वर्टिकली जो है वो y2 है। तो आप देख रहे हैं कि x1 x2 से छोटा है और y1 y2 से छोटा है। तो हमने लिखा है कि x1 इज़ लेस देन x2। तो इस वाले में जो ये आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन में x1 जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे y1 भी y1 से y2 जो है बड़ा होता जा रहा है। मतलब x1 से जैसे जैसे x2 बड़ा हुआ, उसी तरह से y1 से जो है y2 भी बड़ा होता जा रहा है। तो इस कंडीशन को जो है हम इंक्रीजिंग कंडीशन बोलते हैं कि x1 से x2 बड़ा हो तो y1 जो है उससे y2 भी बड़ा हो। तो इस कंडीशन को कहते हैं इंक्रीजिंग टाइप ऑफ फंक्शन। तो y1 क्योंकि हमने बताया f(x1) होता है और y2 जो है f(x2) होता है, इसका मतलब f(x1) के बजाय f(x2) अगर बड़ा है तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। अब ये बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पर कोई पॉइंट है, अगर x1 y1 यहाँ पर है और x2 y2 एक दूसरा फंक्शन है, तो हम देख रहे हैं कि x1 छोटा है और x2 बड़ा है। तो x1 के बजाय x2 बड़ा है, लेकिन y1 y2 के इक्वल है। इस पोर्शन में y1 जो है वो y2 के इक्वल ही आ रहा है। तो ऐसा भी होगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग तो है, लेकिन इस पोर्शन में वो रुक गया, वो बढ़ना रुक गया। तो हमारे को y1 इज़ इक्वल टू y2 हो गया। तो y1 इक्वल टू y2 हो गया, और तो इसका मतलब f(x1) इक्वल टू f(x2) हो जाएगा। तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो y1 जो है वो लेस देन y2 भी होता है और इक्वल टू y2 भी होता है। तो क्योंकि जो है इसीलिए इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कह रहे हैं, क्योंकि ये हर पॉइंट पे बढ़ नहीं रहा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये हर पॉइंट पे बढ़ रहा है लगातार, और इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ वो आके थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। तो x1 जब x2 से छोटा है तो इस वाले में तो जो y1 है वो भी y2 से हमेशा ही छोटा रहेगा, कभी भी वो इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि f(x1) जो है इसमें हमेशा लेस देन f(x2) रहेगा। तो इस तरह के फंक्शन जो हैं जिसमें लेस देन का साइन आए, इक्वल टू का ना आए, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब इस वाले में देखिए, अगर आप इस ऊपर वाले फर्स्ट वाले उसमें देखते हैं ग्राफ के पार्ट में, तो x1 जो है वो छोटा है और x2 बड़ा है। अगर 2 पॉइंट लेते हैं इसके ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि y1 जो है वो बड़ा है लेकिन y2 जो है वो छोटा होगा। तो इस क्योंकि ये नीचे की तरफ झुक रहा है, तो y1 का छोटा y1 से छोटा y2 होता जाएगा। तो जिस पोर्शन में ऐसा होगा वो पोर्शन जो है उसमें f(x1) जो है वो ग्रेटर देन f(x2) हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा फंक्शन जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, यानी कि साइन जो हैं x1 x2 वाले साइन और f(x1) f(x2) वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाएं तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और बीच में कुछ कांस्टेंट पार्ट भी होगा, यानी कि जब चेंज नहीं होगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। लेकिन जो चौथे वाला ग्राफ है जिसे अब हम देख रहे हैं, उसमें हर पॉइंट पे जो है f(x1) जो है वो ग्रेटर देन f(x2) है। इसीलिए
इसीलिए जो है क्योंकि वो लगातार y1 के बजाय y2 कम होता जा रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ऐसे में जब x1 इज़ लेस देन x2 हो लेकिन fx1 इज़ ग्रेटर देन fx2 हो तो वो इंक्रीजिंग होगा। अब लास्ट ये जो फिफ्थ है इसमें आप देख रहे हैं कि पहले तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर जो है यहाँ तक आके डिक्रीजिंग हुआ और नीचे तक डिक्रीज़ होता जा रहा है और फिर बॉटम में आके फिर वो इंक्रीज़ होने लग गया। तो इस तरह से ये देखेंगे कि कभी ये इंक्रीजिंग और कभी डिक्रीजिंग, जैसे यहाँ इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग हो गया। तो इस तरह से ये नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा क्योंकि हर पॉइंट पे एक जैसा नहीं आया। आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि पहला क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो यहाँ r जो है वो रियल नंबर से है, तो यहाँ हमारे को जो फंक्शन fx दे रखा है वो है 3x प्लस 17। तो हमारे को ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि लीनियर फंक्शन और लीनियर फंक्शन से एक लाइन खींची जाती है, तो लाइन जो है वो उसका देखना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रही है। तो हमने ये मान लिया कि x1 x2 जो है दो हमने जो है ये यहाँ पे x1 x2 लिए हैं, कोई से भी दो ले लिए हमने x1 x2 और ये नंबर हैं और ये नंबर जो इस तरह से होंगे कि x1 जो है वो लेस देन x2 लेना है आपको और ये रियल नंबर होने चाहिए क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है तो नंबर भी रियल होने चाहिए। तो हमारे पास क्योंकि x1 इज़ लेस देन x2 है तो अब इसका 3 टाइम्स अगर हम करेंगे तो 3 टाइम्स x1 इज़ लेस देन 3 टाइम x2, तो उनका तिगुना भी जो है ऐसे ही होगा। अब इसमें अगर हम 17 दोनों साइड प्लस कर देते हैं तब भी साइन जो है लेस देन का ही रहेगा, यानी कि 3x1 प्लस 17 इज़ लेस देन 3 टाइम्स ऑफ x2। यहाँ पे 3x2 प्लस 17 है तो ये जो है इसी तरह से रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx1 जो है वो लेस देन fx2 हुआ। तो fx1 इज़ लेस देन fx2, तो इससे ये पता लगा क्योंकि साइन जो है वो सेम रहे, लेस x1 x2 में भी लेस देन था और fx1 और fx2 में भी लेस देन है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि साइन जो है वो उसकी डायरेक्शन बदली नहीं है, लेस देन वाला लेस देन में ही रहा, तो इसलिए ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर साइन चेंज हो जाता तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता और अगर इसमें इक्वल टू भी आ जाता तो फिर ये जो है स्ट्रिक्टली वर्ड इसमें से हट जाता और वो या तो फिर इंक्रीजिंग होता या डिक्रीजिंग ही होता। तो ये जो है बात आपको समझनी है। अब हम इसे एक दूसरे तरीके से करके देखते हैं। दूसरा तरीका ये रहेगा कि इसमें हमारे को जो है इसको डिफरेंशिएट करना है। अब किसी फंक्शन fx है जिसे हम y कहते हैं, अगर उसका हम डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं तो हमारे को f डैश x आएगा जो कि dy अपॉन में dx के इक्वल होता है और dy अपॉन में dx जो होता है वो किसी कर्व का स्लोप होता है। तो यहाँ पे 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 हो गया और 17 का 0 हो गया, तो टोटल f डैश x के आ गया 3 जो कि 0 से बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि जब ये f डैश ये स्लोप जो है पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये स्लोप है और यहाँ जो स्लोप है इसका स्लोप को tan थीटा से डिफाइन करते हैं। अगर थीटा एंगल वो x एक्सिस के साथ बना रहा है तो इसको स्लोप को dy अपॉन में dx कहते हैं। तो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी कि dy अपॉन में dx जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए जो है यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो डिफरेंशिएशन होता है वो ग्रेटर दैन 0 होगा। तो ग्रेटर दैन 0 होने का मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है कि इसमें जो है टेंजेंट इस तरह से आती है किसी पॉइंट पे, तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि x एक्सिस के साथ इसका एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री है। तो मोर देन 90 डिग्री का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा और इसीलिए जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो फंक्शन होंगे उसमें जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन में dx वो लेस देन 0 होता है। तो ये जो है इसकी थ्योरी है और इसी के हिसाब से जो है हम आगे फंक्शंस को जो है देखेंगे कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो
यहाँ आप देखिए कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, या आर मीन्स रियल नंबर। तो यहाँ पे ई रेज पावर 2x को जो है हमने देखना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे एफ एक्स हमारे को दे रखा है, उसको जो गिवन है उसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं। तो इसका जो है अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि इसमें ऐड करने वाला और ग्रेटर देन करने का जो तरीका है वो काम नहीं करता है, वो सिर्फ एल्जेब्रिक टर्म्स के लिए ही सूटेबल है। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो e की पावर 2x ही आएगा, और 2x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो 2 हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ई रेज पावर 2x। तो e क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है और x 2x जो है उससे की वजह से और डबल भी हो गया, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो क्योंकि ये नेगेटिव फंक्शन नहीं है इसीलिए जो है ये पॉजिटिव फंक्शन है। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होना ये बता रहा है कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और एक्स जो है वो रियल नंबर का ही है एक, इसीलिए ये फंक्शन एफ एक्स जो है इसका एफ डैश एक्स का ग्रेटर देन 0 आने की वजह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि इस कॉन्सेप्ट को कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो कब होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स के इक्वल। तो हमारे को 3 पार्ट्स में जो है इसको चेक करना है इसके कि ये कैसा है। तो 0 to π/2 हमारे को इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है π/2 से पाई के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और 0 to π यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर जो है ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, ये बताना है। तो इसके तीनों पार्ट ए बी सी को करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे को एफ एक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो फंक्शन है उसको लिया और इसका फिर डिफ्रेंशिएशन कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एफ डैश एक्स जो है वो हो जाएगा कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स आ गया। अब हम देखते हैं कि ए में क्या है। ए में जो आपको डोमेन दे रखा है वो 0 to π/2 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे को पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशोज़ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस एक्स भी पॉजिटिव है। तो कॉस एक्स पॉजिटिव होने की वजह से जो है यहाँ पर हमारे को ये इसको यहाँ समझ लीजिए कि जैसे ये हमारा 0 है, यहाँ पे ये π/2 और ये पाई है, और नीचे 3π/2, और यहाँ पे 0 जो है उसको हम 2π भी कहते हैं। तो ये जो है 2π हो गया। तो इधर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन है, इधर जो है 0 से लेके π/2 का। और तो इस तरह से cos x जो है वो 0 से बड़ा हो गया। cos x 0 से बड़ा होने का मतलब ये हो गया कि ये जो है हमारे पास जो cos x जो है पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब f डैश x पॉजिटिव हो गया। तो f डैश x का पॉजिटिव होना ये बताता है कि ये cos x जो है वाला फंक्शन मतलब जिससे आया है cos x का पॉजिटिव होना है, यानी कि f डैश का पॉजिटिव होना ये बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 to π/2 f x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से जो है 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। कि ये पाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये लेस देन 0 हो गया। तो लेस देन 0 होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है आपका cos x ये जो है वो नेगेटिव है। cos x इज़ नेगेटिव इन टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव है। इस तरह से f डैश x जो होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि π/2 से पाई के बीच में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एफ एक्स जो है वो π/2 से पाई के बीच में जो डोमेन है उस बीच में जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और आप अगर इसके कर्व को देखें, जो इसका साइन का कर्व खींचा होता है कि वो π/2 से लेके पाई के बीच में नीचे की तरफ को झुक जाता है, और जो है इसीलिए उसको जो है डिक्रीजिंग कहते हैं।
हैं। इसी तरह से पाई से 3π/2 भी वो नीचे को डाउन होता रहता है, तो उसके जो है उस वहाँ पर भी जो है ये डिक्रीजिंग होता है। लेकिन 3π/2 से 2π के बीच में वो फिर इंक्रीज़ होने लग जाता है और पाई से π/2 तक फिर जो है इंक्रीज़ ही होता रहता है। अब जो है हम थर्ड वाले को करते हैं जब ये 0 से लेके पाई के बीच में है। तो 0 से पाई के बीच में है तो यहाँ पे cos x जो है हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पर तो ये ग्रेटर दैन 0 होता है cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही वो आता है π/2 से जैसे ही वो बड़ा होता है वो जो है क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो 0 to π/2 वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन π/2 से पाई तक ये नेगेटिव हो जाता है और पाई से 3π/2 तक भी नेगेटिव रहता है। फिर 3π/2 से 2π के बीच में ये या 0 के बीच में फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके दोबारा से cos x पॉजिटिव होता है। लेकिन हम क्योंकि सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो है नेगेटिव होगा। अब क्योंकि cos x कभी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो है स्ट्रिक्टली ना तो इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अलग अलग पोर्शन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसीलिए पूरे जो है इसके डोमेन के अंदर 0 से लेके पाई तक ये ना तो इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ये होगा। तो क्योंकि इसके बारे में ये आप कह नहीं सकते कि ये कहाँ पर जो है इंक्रीज़ है कहाँ डिक्रीज़ है, क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो हमेशा ही इंक्रीज़ होना चाहिए, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हमेशा ही उसको डिक्रीज़ होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 0 से π/2 वो इंक्रीज़ हो रहा है और फिर π/2 से पाई तक वो डिक्रीज़ होने लग गया। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से ये दोनों ही उसको जो है अवॉइड कर रहा है, पार्टली इंक्रीजिंग पार्टली डिक्रीजिंग है, और इसलिए पूरे डोमेन में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हुआ 0 से पाई के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और b जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हमारे को बताना है। तो हमारे को जो गिवन फंक्शन है fx वो दे रखा है 2x² माइनस के 3x, तो ये दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन चेक इसको डिफरेंशिएट करके हम देखेंगे कि इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो f' लिया हमने तो वो 2x² का डिफरेंशिएशन हो गया 4x और माइनस के 3x का हो गया माइनस के 3, तो 4x माइनस 3 जो है f' के इक्वल हो गया। अब हम इसको जो है 0 के इक्वल रखते हैं ताकि देखा जाए कि किस जगह ये पॉजिटिव है या कहाँ, ये तो एक पॉइंट निकालना है हमारे को। तो 4x माइनस 3 को 0 रखा तो 4x 3 के इक्वल हो गया, यानी कि x जो है 3/4 हो गया, यानी कि 3/4 हो गया। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया 3/4, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 के दोनों साइड हमने देखना है कि वो किधर इंक्रीजिंग है और किधर डिक्रीजिंग है या किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे को दो पार्ट प्राप्त हो गए, एक जो है 3/4 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक और दूसरा जो है 3/4 से माइनस की इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक एक पार्टीशन हुआ, एक इंटरवल हुआ, और दूसरा इंटरवल हुआ 3/4 से प्लस की इन्फिनिटी तक। तो ये जो है हमारे पास दो जो है इंटरवल आ गए। अब इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर मान लीजिए नंबर लाइन पे ये 3/4 एक पॉइंट है, तो इसके लेफ़्ट साइड में जो है फर्स्ट इंटरवल है और राइट साइड में जो है सेकंड इंटरवल है। तो इन पे इसको चेक करना है कि इनमें क्या होता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों साइड एक एक नंबर रख के देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो फर्स्ट हम ये करेंगे कि इसको चेक करते हैं
4x माइनस 3 में एक पॉइंट रख के देखते हैं जो 3/4 से बड़ा हो। तो जैसे मान लो 3/4 से बड़ा नंबर 1 भी ले सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी आप ले सकते हो, ऐसा जो इसके अंदर आ रहा हो, आपका 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा हो, ऐसा एक कोई सा भी एक पॉइंट अपनी मर्ज़ी से हम ले लेंगे। उसको x = 1 से का मतलब है कि हमने इसको मान लिया है। तो आप इसकी जगह 2 भी ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं, या आप जो है पॉइंट डेसिमल में भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि 3/4 से वो बड़ा होना चाहिए। तो लेकिन और इन्फिनिटी तक 3/4 से इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे 4 हो गया, इधर x की जगह 1 रख दिया, तो 4 - 3 आया जो कि 1 के इक्वल है, और आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो इस तरह से ये हुआ कि फर्स्ट वाले वो सेकंड जो इंटरवल है हमारा 3/4 टू इन्फिनिटी, सेकंड इंटरवल जो राइट साइड वाला है उसमें जो है fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से ये इधर जो है 3/4 टू इन्फिनिटी वाले इंटरवल में फंक्शन fx जो है वो जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब दूसरे वाला जो हमारे पास इंटरवल है -इन्फिनिटी से 3/4, इसको भी चेक करते हैं। तो इसको भी चेक करने के लिए इसके 3/4 के लेफ़्ट साइड में एक नंबर ले लेते हैं, वो इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए, यानी कि -इन्फिनिटी से लेके 3/4। तो कोई सा भी नंबर 0 या -1 या -2 इस तरह से अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी आप नंबर ले सकते हो, शर्त यह है वो इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। तो हमने जैसे सिंपल नंबर 0 है, तो हम अगर 0 ले लेते हैं, 3/4 से छोटा नंबर है लेफ़्ट साइड में है वो ले लिया, तो जो है यहाँ आप देखेंगे कि हमारे को से लिखा, क्योंकि ये आप इसके अलावा भी कोई दूसरा नंबर ले सकते थे, ये हमने खाली माना है कोई नंबर। तो यहाँ पर आप -1 भी ले लेंगे तो भी आपके पास जो है नेगेटिव में ही आंसर आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि f' जो है वो 0 रखने से 4 × 0 -3 हो गया, जो कि 0 - 3 यानी कि -3 हो गए, जो कि <0 हैं। तो <0 आ गया, तो नेगेटिव fx आ गया, यानी कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर जो यानी कि -इन्फिनिटी से 3/4 ये फंक्शन fx जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जो है तब आता है जब f' जो है वो नेगेटिव होता है, यानी कि 0 से छोटा होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx = 3x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, b है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमारे को जो ये फंक्शन दे रखा है, इसका fx जो है वो है 2x³ - 3x² - 36x + 7। तो हमने क्या करना है कि इसको जो है पहले डिफरेंशिएट करना है। तो और डिफरेंशिएट करने पर 2x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x², और -3x² का हो जाएगा -6x, और -36x का हो जाएंगे -36, और 7 का हो जाएगा 0। तो इन तीनों ये जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया, इसमें 6 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट क्या आएगा x² - -x - अब इसको मिड टर्म को ब्रेक करके फैक्टर करते हैं, तो ये हो जाएंगे x² - 3x + 2x और -6। तो इस तरह से आए। अब इनमें से पहले दो जो हैं इनमें से टर्म्स में से x कॉमन आएगा तो x - 3 बचा, और दूसरी लास्ट वाली दो में से 2 कॉमन निकलेगा तो x - 3 हो गया, और अंदर ब्रैकेट के तो x - 3 दोनों में कॉमन है, उसको ले लिया, तो x - 3 और दूसरा वेक्टर बन गया x + 2। अब ये अगर हम देखना चाहते हैं कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसके लिए हमारे को क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं इसके, कि वो पॉइंट निकालने के लिए हम जो है इस पूरे फंक्शन f' को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो 6 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो x - 3 0 है, या x + 2 0 है, या फिर दोनों ही 0 हैं, क्योंकि 6 0 हो नहीं सकता। तो या तो x - 3 0 है, या x + 2 0 है,
या फिर दोनों ज़ीरो हैं। तो हम इन पे विचार करते हैं। तो यहाँ पे अगर x माइनस 3 ज़ीरो के इक्वल है तो x जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो उससे पता लगा x जो है 3 है। तो और एक अगर x प्लस 2 ज़ीरो के इक्वल है तो x जो है वो माइनस के 2 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है अगर नंबर लाइन पे 2 पॉइंट हमें मिले तो एक तो 3 मिला और एक मिला माइनस के 2। तो ये अगर नंबर लाइन है जो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक हमने खींची है तो इसके ऊपर जो है एक पॉइंट हुआ -2 और एक हुआ +3। तो ये अगर 3 है तो इसके लेफ़्ट साइड में -2 आएगा। कोई स्केल बीच में नहीं ले रहे हैं, खाली हमारे को वो जगह देखने कहाँ है। तो यहाँ पर एक अब हमारे को 3 पार्टीशन मिल गए, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट पार्टीशन जो है वो हमारा है 3 से लेके इन्फिनिटी तक, और दूसरा पार्टीशन जो है -2 से 3 तक, और तीसरा पार्टीशन है -3 से -2 से माइनस की इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास 3 पार्टीशन आए। फर्स्ट जो पार्टीशन जैसा हमने बताया कि +3 से +की इन्फिनिटी तक का बीच का है, और सेकंड पार्टीशन जो बीच वाला है -2 से लेके 3 तक है, और थर्ड पार्टीशन जो है -इन्फिनिटी से -2 तक। तो आप अगर लेफ़्ट साइड से लिखना चाहें तो -इन्फिनिटी से -2 से 3 और फिर 3 से प्लस की इन्फिनिटी तक। लेफ़्ट से लिखना ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि आपको हमेशा जब भी इस तरह से पार्टीशन बनाते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में बनाने चाहिए, यानी कि लेफ़्ट टू राइट चल के बनाने चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ लिखे हैं -इन्फिनिटी तो -2 to 3, और जो है यहाँ पे 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये 3 जो हैं हमारे पास सब इंटरवल जो बने हैं वो उनमें हमने देखना है कि ये किस तरह से बिहेव करता है, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो पहले जो है हम फर्स्ट वाला पार्टीशन लेते हैं, यानी कि 3 से लेके प्लस की इन्फिनिटी तक का। तो इस पार्टीशन के अंदर जो है हमारे को देखना है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो जैसा कि हमने 4th क्वेश्चन में किया था उसी तरह से हमारे को यहाँ भी करना है, और यहाँ बस ये देखना है कि इसको हमने इस तरह से एक पॉइंट इसके अंदर रखना है कि जो है वो इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट लेना है, यानी कि वो 3 से बड़ा हो तो वो ऐसा पॉइंट लेना है। तो चाहे वो 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो। हमने यहाँ पे 4 ले लिया जो कि होना चाहिए इस इंटरवल के अंदर। तो 4 लिया तो ये यहाँ पे x की जगह 4 रख दिया, ये 6 x माइनस 3 और x प्लस 2 वाले में। तो x ये जो 4 माइनस 3 हो गया 1 और 4 प्लस 2 हो गया 6, तो 6 इंटू 6 जो है 36 हो गया, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्योंकि f' जो है वो पॉजिटिव आया तो इस इंटरवल के अंदर, यानी कि 3 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल के अंदर जो है ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसा ही का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब जो है हमारे को इसको जैसे लिख देने के बाद अब दूसरे पार्टीशन को लेंगे, और जो है -2 से 3 तक के बीच का, यानी कि सेकंड वाले को लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक जो है पॉइंट लेंगे जो -2 और 3 के बीच में आ रहा हो। तो आप लिए वो -1, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमने 0 ले लिया तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये होगा 6 माइनस के 3 और 2। तो ये जो है -10 × 2 जो है -36 हो गए। तो -36 जो हैं वो नेगेटिव नंबर हैं, 0 से छोटे हैं। तो इसका मतलब f(x) जो है वो <0 होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो f(x) इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बिटवीन -2 to 3। इस इंटरवल में ये जो है -3 से लेके 3 तक, जो -2 से 3 तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब थर्ड वाला पार्टीशन लेते हैं जो -इन्फिनिटी से -2 के बीच का है। तो -इन्फिनिटी से -2 के बीच वाले इंटरवल को हम लेंगे। तो इस वाले इंटरवल में हम एक पॉइंट लेंगे जो -2 से छोटा हो, यानी कि -3 हो सकता है, -4, -5, -6 कुछ भी ऐसा पॉइंट ले लेते हैं।
तो ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन ना हो इसलिए हम जो है सबसे छोटा ही लेंगे, तो -3 ले लेते हैं। आप चाहें तो फ्रैक्शंस या डेसिमल में भी ले सकते हैं, लेकिन काम का जो है उससे कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो यहाँ ये हो गया 6x की जगह -3 रखा तो -3 और -3 प्लस के 2, तो ये हमारे पास आ गए। तो -3 माइनस के 6 हो गए और -3 + 2 जो है -के 1 हो गए। तो ये -6 को -1 से करेंगे, प्लस के 6 से होगा तो 36 हो गए प्लस के, तो प्लस के 36 0 से बड़े हैं। इसका मतलब f' जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो फंक्शन f(x) है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। f(x) जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो इस तरह से जो है यहाँ देख रहे हैं हम तीनों में जो है ये इस तरह से फर्स्ट पार्टीशन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सेकंड वाले में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और थर्ड वाले में फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो इस तरह से ये चलता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस पर लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।